हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दी खटोराय पर। और जैसा कि आप सभी को पता है, हम दिशा इतिहास, कला एवं संस्कृति की किताब पढ़ रहे हैं, जिसमें से हमारा 8वां भाग चल रहा था, जिसका नाम है राजनीतिक चेतना। आधा ये कल कंप्लीट हो गया था, आधा हम इसे आज कंप्लीट कर देंगे और फिर इसके बाद हम 9वां भाग पढ़ेंगे। इसे स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को एक जानकारी दे देता हूं दोस्तों, कि अगर आप किसी भी राजस्थान के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, खास करके कि पटवारी की, और आपने जीके में कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो हमारे पास एक PYQ की PDF है, जो प्रीवियस ईयर के अंदर 3 से 4 बार जो प्रश्न आए हुए हैं, सिर्फ वही प्रश्न उस PDF के अंदर डाले गए हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वो PDF चाहिए हो तो व्हाट्सअप चैट का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, उस पर आप जाकर मैसेज कर सकते हैं PYQ PDF, राजस्थान PYQ PDF। उसके बाद आपको एक QR कोड मिलेगा, उसके ऊपर 29 रुपीज़ पे करने और फिर आपको वो PDF मिल जाएगी। अगर दोस्तों आपको रीजनिंग और इंडियन पॉलिटी की भी PDF चाहिए हो, और अगर आप इन तीनों को एक साथ खरीदेंगे तो आपको ये 49 रुपीज़ के अंदर ही मिल जाएगी। और जो कि राजस्थान जीके की PYQ PDF है दोस्तों, उसके अंदर ज़्यादातर पटवार के ही सवाल है। तो अगर आप पटवार को टारगेट कर रहे हैं तो वो PDF आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगी। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी दिशा की किताब को। व्याख्या। टीकाराम पालीवाल द्वारा 1929 ईस्वी में विद्यार्थी यूथ लीग की स्थापना दिल्ली में की गई। इसका उद्देश्य रियासती अत्याचारों को मुक्त भाव से प्रकाशित करना था। समर्थदास चारण ने राजस्थान समाचार पत्र का प्रकाशन कब प्रारंभ किया? इसका उत्तर दोस्तों इन ऑप्शंस में नहीं है, व्याख्या से पता चल जाएगा। मुंशी समर्थदास चारण द्वारा अजमेर से 1889 में राजस्थान समाचार नामक समाचार पत्र प्रकाशित किया गया। अब दोस्तों इन ऑप्शंस के अंदर ये था ही नहीं, तो आपको ये सेकंड ऑप्शन टिक करना है इसके अंदर 1898, क्योंकि वही इसके सबसे करीब है। मुंशी समर्थदास चारण द्वारा अजमेर से 1889 में प्रारंभ समाचार पत्र का क्या नाम था? उत्तर है चौथा, राजस्थान समाचार। चूरू में सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना कब एवं किसने की? उत्तर है पहला, स्वामी गोपाल दास ने 1907 ईस्वी में। व्याख्या। बीकानेर राज्य में जन जागृति पैदा करने का प्रथम प्रयास चूरू के स्वामी गोपाल दास ने किया। इस हेतु सर्वहितकारिणी सभा की चूरू 1907 ईस्वी में स्थापना स्वामी गोपाल दास ने पंडित कन्हैया लाल तथा पंडित श्रीराम मास्टर के सहयोग से की, जो अपने राजनीतिक कार्यों के कारण चूरू की कांग्रेस कहलाई। सर्वहितकारिणी सभा ने नारी शिक्षा के लिए चूरू में पुत्री पाठशाला तथा हरिजनों को शिक्षित करने व स्वावलंबी बनाने के लिए कबीर पाठशाला की स्थापना की। सर्वहितकारिणी सभा चूरू की स्थापना किसने की? उत्तर है पहला, स्वामी गोपाल दास। स्वामी गोपाल दास जी ने 1907 ईस्वी में सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना कहाँ की थी? उत्तर है दोस्तों पहला, चूरू में। निम्न में से किस संस्था ने अछूतों की शिक्षा के लिए चूरू में कबीर पाठशाला स्थापित की? उत्तर है पहला, सर्वहितकारिणी सभा। बीकानेर क्षेत्र में लड़कियों और अछूतों की शिक्षा हेतु किस संस्था ने पुत्री पाठशाला और कबीर पाठशाला स्थापित करी? उत्तर है पहला, सर्वहितकारिणी सभा। मैं देखता चला गया किससे संबंधित है? उत्तर है पहला, कर्पूर चंद कुलिश। व्याख्या। कर्पूर चंद कुलिश का जन्म 20 मार्च 1926 को हुआ था। उन्होंने 7 मार्च 1956 को सांध्य दैनिक के रूप में राजस्थान पत्रिका नामक समाचार पत्र आरंभ किया। उन्होंने शब्दवेद नामक ग्रंथ की रचना की। कुलिश उनका उपनाम था। उन्होंने कविता करने के लिए अपनाया था। इनके द्वारा 3 पुस्तकें प्रकाशित की गई। मैं देखता चला गया, दूसरी अमेरिका एक विहंगम दृश्य, और तीसरी थी धारा प्रवाह बायोग्राफी तथा पोलम पोल इनका संपादकीय लेख था। कर्पूर चंद कुलिश किस समाचार पत्र के संस्थापक थे? उत्तर है चौथा, राजस्थान पत्रिका। उदयपुर में महिला मंडल 1935 की स्थापना किसने की? उत्तर है पहला, दयाशंकर श्रोत्रिय। व्याख्या। दयाशंकर श्रोत्रिय ने 1935 ईस्वी को उदयपुर महिला मंडल की स्थापना की।
इस संस्था का उद्देश्य शिक्षा के माध्यम से महिलाओं में राजनीतिक चेतना एवं राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न करना था। राजस्थानी हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई। उत्तर है दूसरा अजमेर 1934 ईस्वी में। 30 सितंबर 1932 को पंडित मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में हिंदुओं की एक सार्वजनिक बैठक बंबई में बुलाई गई। इस बैठक में अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारक संघ का गठन किया गया, जिसको पूना पैक्ट को क्रियान्वित करने का दायित्व सौंपा गया। 13 सितंबर 1933 को इसे हरिजन सेवक संघ नाम दिया गया। 1934 में घनश्याम बिड़ला की अध्यक्षता में अखिल भारतीय हरिजन सेवा संघ स्थापित हुआ। अमृतलाल विट्ठल दास ठक्कर बापा को मंत्री नियुक्त किया गया था। बिड़ला ने अजमेर में हरविलास शारदा को हरिजन सेवा संघ की राजपुताना शाखा का अध्यक्ष मनोनीत किया। हरिजन सेवा संघ की राजपुताना शाखा का अध्यक्ष किसे मनोनीत किया गया? उत्तर है पहला हरविलास शारदा। निम्नलिखित में से किसने तरुण राजस्थान एवं डेली हेरोल्ड समाचार पत्रों के माध्यम से सीकर के किसानों की समस्याओं को प्रचारित किया? उत्तर है दूसरा रामनारायण चौधरी। व्याख्या 1920-21 ईस्वी में प्रकाशित तरुण राजस्थान समाचार पत्र के संस्थापक शोभालाल गुप्ता एवं रामनारायण चौधरी थे। मोती बेगम निम्न में से किस समाचार पत्र से संबंधित हैं? उत्तर है दूसरा राजपूत गजट। व्याख्या मोती बेगम राजपूत गजट में महिला पत्रकार। वाल्टर ने राजपूत हितकारिणी सभा की स्थापना कहाँ की? उत्तर है तीसरा अजमेर में। व्याख्या 22 फरवरी 1889 ईस्वी को अजमेर में राज्यों के प्रतिनिधि एकत्रित हुए। कुछ नियम पारित सभा का नाम वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा रखा। इसके द्वारा पहला, बहुविवाह को पूर्णतया समाप्त करने के नियम बनाए। दूसरा, विवाह निश्चित होने पर वे उपहार जो लड़की के पिता पक्ष की ओर से दिए जाते थे टीका कहलाते थे, और जो लड़के के पिता पक्ष की ओर से उपहार भेजे जाते थे वे रीत कहलाते थे। वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा ने टीके और रीति की प्रथाओं को बिल्कुल समाप्त कर दिया। और तीसरा था, विवाह की कम से कम आयु लड़की के लिए 14 वर्ष और लड़के के लिए 18 वर्ष निर्धारित कर दी गई। निस्संदेह राजपूत समाज में फैली सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा के प्रयास सराहनीय थे। 1889 में निम्न में से कहां पर राजपूत हितकारिणी सभा का गठन किया गया? उत्तर है पहला अजमेर। आर्थिक सशक्तिकरण के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं, यह किसने कहा था? उत्तर है चौथा शांति त्रिवेदी। नागपुर महाराष्ट्र में जन्मी शांति त्रिवेदी ने उदयपुर के परशुराम त्रिवेदी के साथ विवाह के उपरांत महिलाओं के विकास हेतु सामाजिक कार्य में संलग्न रही। इन्होंने 1947 में उदयपुर में राजस्थान महिला परिषद की स्थापना की। मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना 1920 में किसने की थी? उत्तर है पहला जय नारायण व्यास। व्याख्या मारवाड़ सेवा संघ जोधपुर 1920 ईस्वी में जोधपुर में इसकी स्थापना जय नारायण व्यास एवं चांदमल सुराणा द्वारा की गई। इसके अध्यक्ष दुर्गा शंकर तथा मंत्री प्रयागराज भंडारी थे। इसका उद्देश्य मारवाड़ की जनता में राजनीतिक जागृति उत्पन्न करना तथा राज्य अधिकारियों की मनमानी व अन्यायपूर्ण गतिविधियों का विरोध करना था। 1920 ईस्वी में स्थापित मारवाड़ सेवा संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? उत्तर है दूसरा दुर्गा शंकर। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अखिल भारतीय देशी राज्य प्रजा परिषद का 7वां अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? उत्तर है तीसरा उदयपुर। व्याख्या 30 दिसंबर 1945 को पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में उदयपुर में आयोजित अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के अधिवेशन में रघुवर दयाल गोयल ने बीकानेर राज्य प्रजा परिषद के अध्यक्ष होने के नाते उसमें भाग लिया। इस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने बीकानेर की स्थिति के बारे में कहा जहां शादी की कुमकुम पत्री राज्य द्वारा सेंसर की जाती हो, पर्दे की ओट में जनता पर भीषण अत्याचार किए जाते हों और उसके प्रतिवाद में मनगढ़ंत दलीलें दी जाती हो, उस राज्य के शासक इंसान नहीं हैवान हैं। ये किसने कहा? जवाहरलाल नेहरू ने कहा।
उदयपुर में आयोजित अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के 7वें अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? उत्तर है जवाहरलाल नेहरू। संस्था एवं स्थापना वर्ष को सुमेलित कीजिए। उत्तर है दोस्तों इसका पहला यानी कि 4321। राजस्थान सेवा संघ 1919 में स्थापित हुआ। मारवाड़ हितकारिणी सभा 1923 में, अखिल भारतीय देशी राज्य परिषद 1927 में और नरेंद्र मंडल चैम्बर ऑफ प्रिंसेस 1921 में। व्याख्या राजस्थान सेवा संघ 1919 वर्धा विजय सिंह पथिक द्वारा। नरेंद्र मंडल 1921 दिल्ली लॉर्ड रीडिंग। मारवाड़ हितकारिणी सभा 1923 जोधपुर जय नारायण व्यास एवं आनंदराज सुराणा। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद 1927 बम्बई में स्थापित हुई और बहादुर रामचंद्र राव CY चिंतामणि MC केलकर इनके संस्थापक। राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के समय कौन सा शहर पत्रकारिता का प्रमुख केंद्र था? उत्तर है तीसरा अजमेर। व्याख्या अजमेर में स्थापित समाचार पत्र एवं उनके संस्थापक। राजपुताना गजट 1882 में स्थापित हुआ और इसके संस्थापक थे मौलवी मुराद अली। देश हितैषी 1882 में स्थापित हुआ और इसके संस्थापक थे मुंशी मुन्ना लाल शर्मा। राजपुताना गजेटियर 1885 में स्थापित हुआ और संस्थापक थे मौलवी मुराद अली। राजपुताना हेराल्ड 1885 में स्थापित हुआ और संस्थापक थे हनुमान सिंह। राजस्थान टाइम्स 1885 में स्थापित हुआ, संस्थापक थे बख्शी लक्ष्मण दास। राजस्थान पत्रिका 1885 में स्थापित हुआ, बख्शी लक्ष्मण दास ने इनके संस्थापक थे। राजपुताना समाचार समर्थन दास चारण ने 1905 में राजपुताना समाचार को स्थापित किया। विजय सिंह पथिक एवं रामनारायण चौधरी ने नवीन राजस्थान को स्थापित किया 1921 में। नवीन राजस्थान 1922 में स्थापित हुआ विजय सिंह पथिक एवं राजस्थान सेवा संघ द्वारा। तरुण राजस्थान 1923 का है, विजय सिंह पथिक इसके संस्थापक हैं। दैनिक नवज्योति 1936 में स्टार्ट हुआ, दुर्गा प्रसाद चौधरी इसके संस्थापक हैं। सुमेलित कीजिए। इसका उत्तर है दोस्तों तीसरा यानी। राजपुताना मध्य भारत सभा 1918 में एस्टेब्लिश हुई, स्थापित हुई। राजस्थान सेवा संघ 1910 में। मारवाड़ सेवा संघ एक बार वापस। राजपुताना मध्य भारत सभा 1918 में स्थापित हुई। राजस्थान सेवा संघ 1919 में। मारवाड़ सेवा संघ 1920 में और आचार सुधारिणी सभा 1910 में। निम्न में से कौन सा समाचार पत्र और स्थापना का स्थान सही नहीं है? उत्तर है तीसरा जय भूमि जोधपुर। व्याख्या जय भूमि स्थापना 1940, स्थान जयपुर, संस्थापक गुलाब चंद काला। राजस्थान जाट क्षेत्रीय सभा बनाई गई। उत्तर है दूसरा 1931 में। व्याख्या अखिल भारतीय जाट महासभा के सहयोग एवं सहायता से 1931 ईस्वी में सीकर के जाटों ने राजस्थान जाट क्षेत्रीय सभा की स्थापना कर सामंती जुल्मों एवं अत्याचारों का डटकर मुकाबला किया। 1925 में अखिल भारतीय जाट महासभा का अधिवेशन आयोजित हुआ। उत्तर है चौथा अजमेर पुष्कर। सुमेलित कीजिए। उत्तर है दूसरा यानी। प्रजा सेवक सुमेलित है जोधपुर से। नवीन राजस्थान सुमेलित है अजमेर से। लोकवाणी सुमेलित है जयपुर से और सज्जन कीर्ति सुधाकर सुमेलित है उदयपुर से। सुमेलित कीजिए। इसका उत्तर है दोस्तों पहला यानी। राजस्थान सेवा संघ सुमेलित है विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी और हरिभाई किंकर से। उसके साथ बी देश हितैषणी सभा सुमेलित है महाराणा सज्जन सिंह से। वीर भारत सभा सुमेलित है केसरी सिंह बारहट से और सर्व हितैषणी सभा सुमेलित है स्वामी गोपाल दास से। समाचार पत्र संपादक सुमेलित कीजिए। उत्तर है तीसरा राजस्थान पत्रिका सुमेलित है बख्शी लक्ष्मण सिंह से।
राजस्थान समाचार सुमेलित है समर्थ दान से। सर्वहित सुमेलित है राम प्रताप शर्मा से। आंगीवाण सुमेलित है जय नारायण व्यास से। मारवाड़ के राजनीतिक संगठनों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। उत्तर है पहला, सबसे पहले मारवाड़ हितकारिणी सभा, फिर मारवाड़ यूथ लीग, फिर मारवाड़ प्रजामंडल, फिर मारवाड़ लोक परिषद। संस्थान और उनकी स्थापना कब हुई? मरुधर हितकारिणी सभा, मारवाड़ हितकारिणी सभा भी जिसे कहते हैं, 1923 में चांदमल सुराणा द्वारा स्थापना हुई। मारवाड़ यूथ लीग की 10 मई 1931 में जय नारायण व्यास द्वारा स्थापना हुई। मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1934 में जय नारायण व्यास द्वारा हुई। मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना 18 मई 1938 को रणछोड़ दास गट्टानी के द्वारा स्थापना हुई। चांदकरण शारदा और हरि विलास शारदा राजस्थान में किस संस्था से संबंधित थे? उत्तर है दूसरा, आर्य समाज। मेवाड़ में आर्य समाज की स्थापना किसने की? उत्तर है पहला, विष्णुलाल पांड्या। स्थापना वर्ष सुमेलित नहीं है। उत्तर है चौथा, त्याग भूमि 1929। इसके अलावा तीनों सुमेलित हैं। पहला नवज्योति 1936 में, नवजीवन 1939 में और लोकवाणी 1943 में। और इसी के साथ दोस्तों हमारा 8वां भाग कंप्लीट होता है। कल हम 9वां भाग पढ़ेंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट अवश्य करें। और जैसा कि मैंने आप सभी को 29 रुपये की PDF के बारे में बताया है दोस्तों, तो अगर आप पटवारी की तैयारी कर रहे हैं तो उसे लेकर पढ़ें ज़रूर, क्योंकि उसमें से बहुत सारे प्रश्न आपको आपकी परीक्षा के अंदर देखने को मिलेंगे। धन्यवाद, ऐसे ही पढ़ते रहें।